बीएमसी का टॉपिक V15 पोलर कोऑर्डिनेट। एक पीस है 200 गुणे 200 गुणे 10, 200 mm की लंबाई है, 200 mm की चौड़ाई है और 10 mm की मोटाई है। इसमें 8 होल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होल। 8 होल है, इसका डाया है 10 mm और जो डीप है इसकी गहराई है वो कितनी है 5 mm। अब देखो इसका जो सेंटर पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है इस जॉब का हमने कहाँ बनाया है 0 0। सेंटर में कितना है x0 y0 हमने कहाँ बनाया है सेंटर में 0। अब देखो पहला होल का y0, लेकिन सेकंड में हम जब करेंगे तो सेकंड होल के लिए हमें x निकालना पड़ेगा, इसकी लेंथ, और ये x और y। तो हम लिखते हैं सबसे पहले ये 8 होल करने हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेडर। हेडर के बाद यहां हमने लगा दिया हेडर में G16 G16। ये क्या करता है पोलर ऑन, पोलर ऑन। पोलर ऑन होते ही x इक्वल टू रेडियस, y इक्वल टू एंगल, y इक्वल टू एंगल रीड करने लगेगी मशीन, y इक्वल टू एंगल। इसीलिए हेडर के जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया G16, या हेडर में कहीं लिख दो x इक्वल टू रेडियस, y इक्वल टू एंगल। अब देखो हमें इसका प्रोग्राम बनाने में कितना इजी हो जाएगा, कोऑर्डिनेट निकालना नहीं पड़ेगा। तो देखो इसमें 8 होल करने हैं, 8 होल है, 10 का डाया है। तो देखो यहां से इसका पीसीडी कितना है 100, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, रेडियस इसकी कितनी हो गई 50। अब देखो इसकी रेडियस, हर जगह रेडियस, ये भी रेडियस है तो ये भी 50 होगी। तो x इक्वल G60 लगाने पे पोलर 1 होगा, तब ये पढ़ने लगेगा x इक्वल टू रेडियस, y इक्वल टू एंगल। तो देखो रेडियस कितनी है 50, इसकी भी 50, इसकी 50, तो हमें रेडियस तो सबकी 50 बराबर है, एंगल मिल जाए इनके बीच एंगल कितना है। तो देखो 360, टोटल एंगल कितना होता है 360। तो 360 और कितने होल करने हैं 8 होल, तो 8 से डिवाइड कर दो 45। तो इनके बीच जो एंगल 45 और इसकी लेंथ जो रेडियस की वो कितना 50। तो देखो हेडर में G16 लगा देंगे जिससे पोलर 1 हो जाएगा। अब इसकी प्रोग्रामिंग देखो कितनी इजी हो जाएगी। तो फानु कंट्रोलर में हम क्या करते हैं G16 लगा देते हैं, जिससे x इक्वल टू रेडियस, y इक्वल टू एंगल पढ़ने लगता है। हेडर लगने के बाद हमने G16 लगा दिया। अब पहले होल का देखो कोऑर्डिनेट देंगे G0 x 50 y। देखो यहां 0 0 है तो y एंगल, इसका एंगल इसी लाइन पे क्या है 0 है, y इक्वल टू 0.0 z 2 mm। टूल को ऊपर रोक लिया, अभी टूल यहां है। फिर G01 में 5 mm अंदर करें 5, फिर G0 Z 2 mm टूल को ऊपर उठा लिया। इसके बाद दूसरे होल की पोजीशन दें, तो देखो G0 x कितना होगा, x तो हमारा रेडियस इसके लिए भी 50 है, रेडियस ये भी 50 होगी। y तो एंगल इनके बीच का कितना आया 45, तो यहां दे दो y 45। G01 z -5, यहां पे फीड
देखो फीड देनी होगी Z-5 G0 Z 2 mm, तो ये दूसरा होल हो गया। इसके बाद टूल को बाहर निकाली हमने, फिर इसकी लोकेशन दो। अब इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा 45 एंगल ये भी होगा, टोटल कितना हो जाएगा 90। तो G0 X 50 Y कितना हो जाएगा 90। G01 Z-5 G0 Z 2 mm, ये होल हो गया। इसके बाद इसको होल को करना है, तो इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा G0 X तो हमारा 50 रहेगा, Y एंगल कितना हो जाएगा 90 में 45 और ऐड कर दो 135। G01 Z माइनस G0 Z। इसके बाद नेक्स्ट इस होल की पोजीशन देनी है। टूल ऊपर देखो G0 X तो 50 रहेगा, देखो X की वैल्यू सेम है हर जगह। आप यहां नहीं भी लिखोगे G0, खाली ओनली Y दे दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट होल Y कितना होगा इसका 180 का एंगल बनेगा ये टोटल, Y 180 G01 Z माइनस 5 mm G0 Z 2 mm। टूल को ऊपर उठा लिया, यहां से ऊपर उठा लिया। अब इस होल की पोजीशन G0 X 50 Y कितना होगा 180 में 45 और प्लस करो 225। इसके बाद G01 इस होल पे हमने इसकी पोजीशन दे दी 5 mm अंदर करो, G0 Z 2 mm ऊपर। फिर नेक्स्ट इसकी G0 X 50 Y एंगल ये कितना हो जाएगा 50, Y कितना हो जाएगा 270। G01 Z माइनस 5 G0 Z 2 mm। फिर नेक्स्ट G0 X, इसके लिए इस होल की एंगल कितना हो जाएगा X 50 Y 315 का एंगल हो जाएगा। इसके बाद G01 Z माइनस 5 G0 Z। देखो ये होल हो गया 315, इसको करने की जरूरत नहीं है, 360 करो या 0 सेम एक ही बात है। ये होल पहले ही हो चुका है। इसके बाद टूल को ऊपर उठा लिए, इसके बाद फुटर G91 G28 Z 0.0 G91 G28 X 0.0 Y 0.0 M05 M09 M30 प्रोग्राम इंडेंट। देखो G16 पोलर ऑन, G16 कोड लगाते ही कितना आसान हो गया। X इक्वल टू रेडियस पढ़ने लगा, Y इक्वल टू एंगल, तो हमें एंगल निकालने हमने बता दिया। जितने होल हों उनको आप डिवाइड कर सकते हो, या ड्राइंग पे ये मेंशन होता है कि कितने एंगल कितना है और रेडियस कितना है। सपोज करो ये होल, जैसे एक होल है 45 के एंगल पे, रेडियस 50 पे, लेकिन इसकी रेडियस कुछ ज्यादा हो जाए, यहां हो जाए रेडियस इसकी 70 की हो गई और एंगल 90 है, तो थर्ड होल के लिए देखो आप ये 50 की जगह आप रेडियस बढ़ा दो 70 कर दो, तो टूल यहां पहुंच जाएगा 70, यहां से सीधे यहां जाएगा 70 की रेडियस पे, और एंगल तो 90 है। और अगर एंगल चेंज होता है, मान लो कोई होल यहां है या इस होल पे है, एंगल चेंज होगा, तो मान लो ये तो तीसरा होल है, रेडियस 50 ही है,
रेडियस 50 है, एंगल हमारा 110 का हो, इनके बीच का एंगल अगर गिवन है 110 तो आप 110 दे दो। इस तरह G16 लगाने से हमारा x इक्वल टू रेडियस पढ़ने लिखता है, y इक्वल टू एंगल। प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है हमारे फालू कंट्रोलर में। आप x इक्वल टू रेडियस देने लगो और y इक्वल टू एंगल। ये तो देखो, अगर एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में दोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और अगर आप एंगल निगेटिव कर दो, ये एंगल 0 है, दूसरा निगेटिव 45, तो पहले ये होल होने के बाद ये वाला होल होगा माइनस, ये -45 ये वाला एंगल पड़ेगा। इसके बाद माइनस ये नया 90 कर दो तो ये वाला होल करेगा। तो ये था G16 पोलर ऑन। पोलर ऑन करते ही x इक्वल टू रेडियस, y इक्वल टू एंगल। आप एंगल के अकॉर्डिंग आप होल की पोजीशन जहां जहां करनी है एंगल आप निकाल के और जो है ड्रिल कर सकते हो। अब बात आती है G15 पोलर ऑफ। अब देखो ये प्रोग्राम आप बना लिए तो इसके हेडर में कहीं लगा, इसके फुटर में यहां कोड लगा दो G15 पोलर ऑफ M05, तो पोलर ऑफ हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग जैसे होती है वैसे हो जाएगा। और ऊपर हेडर में G16 लगा दोगे तो पोलर ऑन हो जाएगा। ये था पोलर ऑन। G16 कोड याद रखो, पोलर को ऑन करोगे x इक्वल टू रेडियस, y इक्वल टू एंगल। और पोलर को ऑफ करने के लिए G15 कोड लगता है जो पोलर को ऑफ कर देता है। x इक्वल टू तब डिस्टेंस मापने लगेगा और y इक्वल टू ही डिस्टेंस पड़ेगा।